श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, जय सम्राट अशोक। आज चित्त मासो है, यानी चैत माह का जो महीना चलता है वो है अप्रैल का। आज का जो 5 तारीख है, तो आज पूरे भारत में सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, उसकी जयंती मनाई जा रही है। और सम्राट अशोक ने धम्म विजय प्राप्त कर अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर बुद्ध के धम्म के पथ पर चले और चलकर उसने धम्म को एक अलग आयाम तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बच्चों को, जो महेंद्र और संघमित्रा थी, उनको अलग अलग समय पे श्रीलंका भेजा धम्म के प्रचार के लिए। तो आज उस धम्म को जो उन्होंने बुद्ध ने दिया, तो उस धम्म को बचाने के लिए, उस धम्म की धरोहर को बचाने के लिए, जहाँ पर तथागत सम्यक बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया, उस जगह को आज गैर बौद्ध और बिहार के शासन के द्वारा कब्जा किया हुआ है। उसको बचाने के लिए आज 52 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आ रहे हैं धरने में। तो उस पावन भूमि पर आज बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध के जो उपासक हैं, आज जो सम्राट अशोक की जयंती वहाँ पर मनाया जाएगा। आप सभी वहाँ पर पहुँचिए और आगामी जो अलग अलग जगहों पर जयंती वगैरह का ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसको आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा का दान आप उस महाबोधि महाविहार के लिए दीजिए, ताकि वहाँ पर बैठे भिक्षु संघ, उपासक संघ और जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए सहयोग किया जा सके। आप वहाँ पर खुद जाकर विजिट कीजिए और देखिए वहाँ की हालत क्या है, कैसे धम्म विरोधी लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मान रहे हैं, वहाँ पर राम कृष्ण की मूर्ति लगा रहे हैं, बुद्ध के पवित्र देवालय को अपना बता रहे हैं। और जब तक आपका देवालय सुरक्षित नहीं रहेगा, देवालय नहीं रहेगा, आप कहाँ पर जाओगे, आपकी क्या पहचान बताओगे? तो बौद्ध होने के नाते आप एक संवैधानिक बौद्ध बनिए और संविधान के अनुरूप जो लड़ाई चल रही है उस पर जाइए और वहाँ पर आप सहयोगी बनिए। आप अगर वहाँ पर जा नहीं सकते तो जो जा रहा है उनका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, श्रम दान देकर सहयोग करें, जैसा भी आपको उचित लगता है उस प्रकार से आप वहाँ पर जाइए और जाकर सहयोग करें। तो आज सम्राट अशोक की जो जयंती है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो उस महान सम्राट अशोक को हम सभी नमन करते हैं, और जिन्होंने धम्म के लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन को त्याग दिया और 84,000 बौद्ध स्तूप बिहार चैत्य स्मारक बनाए, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। अगर आज उन्होंने इतनी सारी धम्म के लिए कार्य न किया होता, तो जगह जगह पर जो खुदाई में निकल रहा है वो चीज़ें नहीं निकलती, तो लोग जो बुद्ध को विरोधी मानते हैं, बुद्ध को अपना नहीं मानते, ऐसे धूर्त लोग उसको तो हिंदू का ही पूरा बता दिए होते। तो हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतने कार्य से अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का जीवन धम्म के प्रति समर्पित कर दिया था। तो सम्राट, महान सम्राट अशोक को हम बार बार साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने धम्म के लिए इतना कार्य किया, इतनी सारी चैत्य विहारे, स्मारक और विहारे निर्माण करवाए। आज सभी को संरक्षित करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें हमें नहीं मिली है उसको ढूंढने की ज़रूरत है। हेंग सांग फाहियान इशिंग जो आए थे, अपनी पुस्तकों में लिख गए, उस जगह पर खुदाई भी चलती है, कई जगह पर कोई अपना घर बनाते वहाँ से निकलता, यानी
ये पूरी धरती, एशिया महाद्वीप जो था, ये पूरी धरती भारत की जन्मभूमि है और ये बुद्ध की भूमि है। तो यहाँ से जो बीज निकला और बीज बनकर वो विशाल पेड़ के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है और धम्म के प्रति लोग अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, अपनी आस्था को मान रहे हैं। तो आप सभी को महान सम्राट अशोक की जयंती या जन्म उत्सव की बहुत बहुत साधुवाद। पाली में उसको जाति दिवस कहते हैं। तो जो महान सम्राट अशोक, उनका जाति दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, जय सम्राट अशोक।